क्लास रूम में बैठे दर्जनों नौजवान, सामने उस्ताद खड़ा है, हाथ में किताब है, चेहरा पुरवकार और आवाज में एतमाद है। तलबा सोच रहे हैं कि ये उस्ताद उन्हें तालीम देगा, मंजिल दिखाएगा, मुस्तकबिल संवारेगा। लेकिन हकीकत क्या थी? ये किताबों का नहीं, बारूद का उस्ताद था। ये कलम नहीं, खुदकुश जैकेटें बांट रहा था। ये इम्तिहान नहीं, मौत की तैयारी करा रहा था। जी हाँ, ये कहानी है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेस BUITEMS के लेक्चरर डॉक्टर उस्मान काजी की। एक ऐसा उस्ताद जिसने इल्म के मुकद्दस शोबे को दागदार किया और नौजवानों को कौम के मेहमान नहीं बल्कि खुदकुश बमबार बनाने की राह दिखाई। जरा सोचिए, 14 अगस्त का दिन जब पूरा पाकिस्तान सब्ज हिलाली परचमों में रंगा होता, बच्चे मिल्ली नगमे गाते हैं, माएं दुआएं देती हैं, बुजुर्ग खुशी से आंखों में आंसू लिए खड़े होते हैं। ये वो दिन है जब हर पाकिस्तानी का दिल अपने वतन के लिए धड़कता है। लेकिन इस साल दुश्मनों ने इसी दिन को कयामत में बदलने का मंसूबा बना लिया था। हालिया दिनों में अमेरिका की जानिब से कलदम करार दी जाने वाली और पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी BLA मजीद ब्रिगेड के दहशतगर्द और उनके सहूलतकार बलूचिस्तान के शहरों में लहू की होली खेलने को तैयार थे। 32 खुदकुश बमबार तैयार, 4 बारूदी गाड़ियां तैयार और हदफ था यौम आजादी की तकरीबात। अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता तो पाकिस्तान की तारीख के खौफनाक तरीन दिनों में से एक होता। ये कहानी शुरू होती है 11 अगस्त 2025 से। कोयटा की एक तंग गली से इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक मशकूक नौजवान को पकड़ा। इब्तदाई तफ्तीश में पता चला कि वो कोई आम शख्स नहीं बल्कि एक खुदकुश बमबार था। ये खबर सुनते ही इंटेलिजेंस अफसरान के लिए सब कुछ बदल गया, क्योंकि ये गिरफ्तारी महज एक शख्स की नहीं थी, ये एक पूरे नेटवर्क का सिरा था। इस बमबार ने जो इंकिशाफ किया उसने सबको चौंका दिया। वो बोला, हमें हदायत देने वाला हमारा मास्टरमाइंड है, डॉक्टर उस्मान काजी। जरा सोचें, एक शख्स जो यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मों को पढ़ा रहा था, हकीकत में BLA के दहशतगर्दों को तरबियत दे रहा था। दिन में क्लासरूम में लेक्चर देता और रात को खुदकुश बमबारों के साथ मंसूबाबंदी करता। दिन में किताब पढ़ाता और रात को बम बनाने के तरीके सिखाता। यही डॉक्टर उस्मान काजी था, BUITEMS का प्रोफेसर, लेकिन BLA मजीद ब्रिगेड का मास्टरमाइंड। 12 अगस्त जब डॉक्टर उस्मान गिरफ्तार हुआ तो तफ्तीश में उसने वो सब कुछ उगल दिया जो उसने और उसकी दहशतगर्द तंजीम BLA मजीद ब्रिगेड में बलूचिस्तान में तबाही फैलाने के लिए प्लान किया था। उसने मान लिया कि वो 9 नवंबर 2024 को कोयटा रेलवे स्टेशन पर होने वाले खुदकुश धमाके का सहूलतकार था। उसने तस्लीम किया कि वही खुदकुश बमबार रफीक बजंजो को तैयार करके उस मुकाम तक ले गया था जहां उसने मासूम शहरियों को शहीद किया। उसने एतराफ किया कि अप्रैल-मई 2024 में उसने जख्मी दहशतगर्द बोहीर को अपने घर में छुपाया और एक नामालूम डॉक्टर के जरिए उसका इलाज करवाया। और सबसे बड़ा इंकिशाफ ये था कि वो 14 अगस्त के दिन बलूचिस्तान में खून की होली खेलने वाला था। 32 खुदकुश बमबार और 4 बारूदी गाड़ियां मुकम्मल तैयार थी। ये सब यौम आजादी की खुशियों को मातम में बदलने के लिए था। जरा तसव्वुर करें, जब 14 अगस्त की सुबह लोग झंडे लहरा रहे होते, बच्चे खुशी से नारे लगा रहे होते, काफले गलियों में निकलते, उसी लम्हे मुख्तलिफ शहरों में यके बाद दीगरे धमाके होते, कितने घरों के चिराग बुझ जाते, कितने बच्चे यतीम हो जाते, कितनी माएं बेवाएं बन जाती और पाकिस्तान की फिजा जो मिल्ली नगमों से गूंजनी थी वो लाशों की चीखों से भर जाती। ये वो क़यामत थी जो हमारे सरों पर मंडला रही थी। लेकिन अल्लाह की मदद और पाकिस्तान की बहादुर एजेंसियों ने बर वक्त कार्रवाई करके ये साजिश नाकाम बना दी। अब यहाँ एक और खौफनाक हकीकत सामने आती है। डॉक्टर उस्मान अकेला नहीं था, उसके साथ वही नाम भी जुड़े हुए थे जो इंसानी हुकूक के अलमबरदार बनकर मीडिया पर आते हैं। जी हाँ, वही माहिरंग लांगो, ईमान मजारी, मामा कदीर जैसे लोग। यही वो लोग हैं जो हर बार मिसिंग पर्सन्स और जबरी गुमशुदगी का शोर मचाते हैं, लेकिन असल में ये ढाल बनते हैं उन दहशतगर्दों की जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे होते हैं।
जब कोई दहशतगर्द या सहूलतकार गिरफ्तार होता है तो ये फौरन इंसानी हुकूक का लिबादा ओढ़ लेते हैं ताकि मासूम अवाम को गुमराह कर सकें। लेकिन अब सच सब पर आया है। ये ड्रामे और ये प्रोपेगेंडा मजीद नहीं चलने वाला। डॉक्टर उस्मान काजी के मामले ने एक और झूठ को भी बेनकाब कर दिया। ये बार बार कहा जाता है कि बलूचिस्तान के नौजवान महरूमी की वजह से हथियार उठाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, उस्मान 2018 से BUITEMS में लेक्चरर था, अच्छी तनख्वाह लेता था, आरामदेह जिंदगी गुजार रहा था। उसे किस चीज की महरूमी थी? असल में ये कोई महरूमी की जंग नहीं, ये डॉलरों की जंग है। ये लोग भारत और दीगर दुश्मन ताकतों के इशारे पर नाचते हैं और अपनी जमीन पर अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाते हैं। बिलाखिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो कर दिखाया जो दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियां करती हैं। उन्होंने पूरा नेटवर्क तोड़ दिया। खुदकुश बमबार गिरफ्तार हुए, बारूदी गाड़ियां नाकाम बनाई गईं और 14 अगस्त का दिन एक कौमी सानेहा बनने के बजाय अमन सुकून के साथ गुजरा। पाकिस्तानी अवाम ने खुशी के नारे लगाए, परचम लहराए और अपने शोहदा को खराजे अकीदत पेश किया। ये सब मुमकिन हुआ हमारे हीरोज की वजह से, वही इंटेलिजेंस अफसरान और जवान जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर कौम को बचाया। नाजरीन, अब सवाल ये है कि बलूचिस्तान की अवाम और खास तौर पर नौजवान किसके साथ खड़े होंगे? क्या वो एक दहशतगर्द मास्टरमाइंड के साथ खड़े होंगे जो उस्ताद के रूप में मौत बांट रहा था, या फिर उन हीरोज के साथ खड़े होंगे जिन्होंने अपनी जानें खतरे में डालकर हजारों पाकिस्तानियों की जिंदगियां बचा ली? ये फैसला बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान कभी दुश्मन के हाथों यरगमाल नहीं बनेगा। ये जमीन, ये परचम, ये कौम हमेशा जिंदा रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।